नाज़रीन, इस एपिसोड में आपको खुशामदीद। इस एपिसोड का आगाज़ यहाँ से होता है जहाँ पर मंगोल नोयोन की क़यादत में नाच रहे होते हैं और अपने कुछ मजहबी इबादत कर रहे होते हैं। नोयोन कुछ लाशों के इर्द गिर्द घूम रहा होता है। ये लाशें उनकी हैं जिन्हें डाकुओं ने मारा था और इस हमले के पीछे नोयोन का हाथ था। उसके बाद नोयोन उन सब से मुखातिब होकर कहता है कि मेरे बहादुर तैयार हो जाओ, वक्त आ गया है। यहाँ पर हम दरिया की तरह बहेंगे और तुर्कों का खून बहाएंगे और उनका खून पिएंगे। इस ज़मीन को उनके लिए अज़ाब बना देंगे। याद रखना, हम इन ज़मीनों पर तुर्कों की मौत बनकर आए हैं। हम तुर्कों के लिए इस ज़मीन को जहन्नम बना देंगे। इस वक्त हमारा सामना एक ऐसे दुश्मन से है जो बावकार है और बहुत ही हिम्मत वाला और अक्लमंद है। उसे अब तक कोई शिकस्त नहीं दे सका। उसका नाम अर्तुगरुल है। इस बार हम उसे शिकस्त देंगे। दूसरी तरफ अर्तुगरुल और उसके साथी गार में होते हैं। गुल कहता है कि मंगोल हमसे बहुत दूर हैं, वो हमें कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकते जब तक वो हमारी रियासत में नहीं घुस जाते। इस पर अर्तुगरुल कहता है कि नहीं, तुम नोयोन को नहीं जानते। अगर ये जिम्मेदारी नोयोन को दी गई तो वो हर तरह से हमें घेरेगा। हमारे कबीले, हमारा कौम, हमारे किले, हत्ता कि हमारा महल तक उनसे महफूज नहीं रहेगा। वो अपने आदमी हर तरह से हमारे अंदर भेजेगा। वो कोनियों के महल तक जाएगा। नोयोन मुझसे इस कदर नफरत करता है कि अगर मैं दुनिया के आखिरी कोने में भी चला जाऊं तो वो मेरे पीछे आने से नहीं घबराएगा। नोयोन एक मेहमान खाने में होता है। इतने में वहाँ पर गवर्नर आता है तो नोयोन उसे देखकर कहता है कि आओ आओ गवर्नर। उसके बाद वो जाकर वहाँ पर बैठ जाता है। उसके बाद नोयोन एक गिलास में खून डालकर उसे पीने के लिए पेश करता है। वो कहता है कि मैं इस वक्त शराब पीने के मूड में नहीं हूँ अजनबी। उस पर नोयोन कहता है कि पियो, ये तुम्हें तुर्कों के खिलाफ लड़ने के लिए हिम्मत देगा। उसके बाद कहते उस गिलास में देखकर कहता है कि ये कैसा शराब है, ये तो दिखने में खून है। नोयोन कहता है ये खून ही है, मैंने तुर्कों के खून को बहुत ज्यादा याद किया, इसे पियो, ये तुम्हारे बेटे के गम को भुलाने में तुम्हारी मदद करेगा। उस पर कहता है कि मैं इस तरह की चीजें नहीं पीता। उसके बाद गवर्नर उससे कहता है कि तुम बिल्कुल सही थे, मारिया वाकई सादतीन के साथ मिली हुई थी और एरिस भी अब एरिस नहीं अहमद बन चुका है। वो हमारे पास अर्तुगरुल का जासूस है। उसके बाद नोयोन उसे कहता है कि अहमद को मारने का सोचना भी नहीं, वही हमें अर्तुगरुल के पास लेकर जाएगा। मुझे अर्तुगरुल और तुम्हें एरिस मिल जाएगा। उसके बाद गवर्नर कहता है हमारी जोड़ी खूब जमेगी। अर्तुगरुल खेमे में पहुंच जाता है। गुंदूस उसे देखकर बहुत ज्यादा खुश होता है और उसे बताता है कि हमारा भाई होने वाला है। ये सुनकर अर्तुगरुल बहुत ज्यादा खुश होता है। इतने में अंदर से हलीमा खातून बाहर आ जाती है। अर्तुगरुल उससे हलीमा के बारे में पूछने लगता है तो वो कहती है कि वो बिल्कुल ठीक है, तुम परेशान न होना। उसके बाद वो वापस अंदर चली जाती है। उसके बाद अर्तुगरुल और गुंदूस एक तरफ बैठ जाते हैं। गुंदूस पूछता है कि मेरी बहन होगी या भाई। उस पर अर्तुगरुल कहता है कि हर चीज अल्लाह की मर्जी से है, लेकिन मुझे तुम्हारी वालिदा को और तुम्हारी दादी को ओस्मान की खुशखबरी मिल गई थी, इसलिए इस मर्तबा तुम्हारा भाई ओस्मान होने वाला है। उसके बाद गुंदूज अर्तुगरुल से पूछता है कि आप मेरी वालिदा को गजाली आंखों वाली क्यों कहते हैं। उस पर अर्तुगरुल कहता है कि क्योंकि वो मुझे एक गजाली आंखों वाली हिरन की वजह से मिली थी। उसके बाद अर्तुगरुल को वो ख्याल आता है जब वो पहली बार हलीमा सुल्तान से मिला था। हलीमा खातून हलीमा सुल्तान को हिम्मत करने का कहती है। उसके बाद उसे बताती है कि बाहर अर्तुगरुल भी मौजूद है, वो कबीले में पहुंच गया है। थोड़ी देर बाद ओस्मान पैदा हो जाता है। ये देखकर हलीमा खातून बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और बाहर अर्तुगरुल और गुंदूज उसकी आवाज़ सुनकर बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। उसके बाद अर्तुगरुल कहता है कि आवाज़ से तो लग रहा है कि तुम्हारा भाई इस दुनिया में खैरियत से आ गया है। हलीमा अपने बच्चे को उठाकर कहती है कि माशाल्लाह, ये बच्चा कितना खूबसूरत है। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि उसने मुझे एक बार फिर इस अजीम नेमत से नवाजा। इतने में हलीमा सुल्तान की तबीयत थोड़ी खराब होने लगती है। हलीमा खातून पूछती है कि तुम्हारी तबीयत तो ठीक है बेटी। हलीमा कहती है कि मैं ठीक हूँ, बाहर अर्तुगरुल इंतजार कर रहा है, आप जाएं उसे बच्चे की मुबारकबाद देकर आएं। उसके बाद हलीमा ओस्मान को लेकर बाहर चली जाती है। अर्तुगरुल बच्चे को गोद में उठाकर बहुत ज़्यादा खुश होता है और कहता है कि मेरे बहादुर बेटे ओस्मान, अल्लाह पाक तुम्हें हमेशा कामयाब रखे और तुम्हें एक बहादुर जंगजू बनाए। उसके बाद वो हलीमा खातून से पूछता है कि हलीमा की तबीयत कैसी है। उस पर हलीमा कहती है कि वो बिल्कुल ठीक है, तुम परेशान न हो। उसके बाद इब्न अरबी भी वहाँ पर आ जाते हैं। अर्तुगरुल को बच्चे की मुबारकबाद देते हैं। उसके बाद अर्तुगरुल कहता है कि मेरे वालिद ने वसीयत की थी कि मैं इसका नाम ओस्मान रखूं, आप इसके कान में अजान देकर इसका नाम रखें। उसके बाद ओस्मान के कान में अजान देकर इब्न अरबी उसका नाम ओस्मान रखते हैं और 3 दफ़ा कान में कहते हैं कि तुम्हारा नाम ओस्मान है। उसके बाद उसे दुआएं देते हैं और उसके बाद बच्चे को अर्तुगरुल के हवाले कर देते हैं। अर्तुगरुल उनका शुक्रिया अदा करता है। उसके बाद वो वहाँ से रवाना हो जाते हैं। अर्तुगरुल खेमे के अंदर चला जाता है तो हलीमा खातून हकीम आतिक से कहती है कि
हलीमा को सांस लेने में तकलीफ हो रही थी। मैं अरतुगरुल को बताकर परेशान नहीं करना चाहता था, इसलिए मैं चाहती हूँ कि आज आप यहीं पर रुक जाएं। उस पर हकीम आर्तुग कहते हैं कि ठीक है। अंदर हलीमा सो रही होती है। अरतुगरुल उसके पास बैठा हुआ होता है और कहता है कि हलीमा, हमारा उस्मान आ गया है, जिसे हमने ख्वाब में देखा था। उसके बाद वो उस्मान को उठाकर उसे बहुत सारी दुआएं देता है। और बाहर बमसी और तुर्गुत भी अरतुगरुल का इंतजार कर रहे थे और बहुत ज्यादा खुश थे। बमसी कहता है कि हम उस्मान के आने की खुशी में एक और जश्न मनाएंगे। उस पर तुर्गुत भी मुस्कुराते हुए बमसी से कहता है कि मेरे भाई, क्यों नहीं, हम जरूर जश्न मनाएंगे। अंदर हलीमा की आंख खुल जाती है। वो अरतुगरुल को देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। अरतुगरुल कहता है कि हमारा उस्मान आ गया। उस पर हलीमा कहती है कि मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि मैंने इसे खैरियत से जन्म दे दिया है। अब मुझे ऐसा लगता है जैसे मेरी दुनिया मुकम्मल हो गई हो। उस पर अरतुगरुल कहता है कि मेरे 3 बच्चों की माँ, तुमने इन बच्चों को जन्म देकर मेरी दुनिया मुकम्मल कर दी है। मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। वो काफी देर तक बातें करते हैं। उसके बाद हलीमा कहती है कि बाहर लोग आपका इंतजार कर रहे हैं, अब मुझे आप उस्मान को पहला दूध पिलाने दे। उसके बाद अरतुगरुल वहाँ से चला जाता है। अरतुगरुल बाहर आता है। बमसी और तुर्गुत से गले मिलकर मुबारकबाद देते हैं और बहुत ज्यादा खुश होते हैं। हैमा खातून अंदर हलीमा की तरफ चली जाती है। अरतुगरुल कहता है कि मैं हुक्म देता हूँ कि बाहर की जश्न को मजीद 3 दिन तक बढ़ाया जाए और कबीले में तमाम ओगो सरदारों को दावत पर बुलाया जाए। और यहाँ पर इस एपिसोड का इख्तिताम होता है। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर करें। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखें, दुआओं में याद। मिलते हैं नेक्स्ट किसी वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।